आप देख ही रहे होंगे, आज आपके सामने बहुत ढेर सारी सामग्री रखी है। ये किस प्रकरण से संबंधित है आपको पहले ही पता है, क्योंकि ये प्रकरण हो चुका है पूरा। विद्युत तो पहले ही पढ़ा चुके हैं ना, और कई महीने पहले पढ़ा चुके हैं। 20 तारीख से आपके पेपर है, तो एक बार इतना समझा दो, समझ लो कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वही प्रयास है आज फिर से। त्योहार का समय है, बच्चे आ भी रहे नहीं भी आ रहे, लेकिन जो आ रहे हैं उन्हें पूरा लाभ मिलना चाहिए, मेरा यही मानना है। तो आज का प्रकरण फिर से हम वही चर्चा कर रहे हैं, विद्युत की। विद्युत और विद्युत धारा, और फिर उसके संबंध में बहुत ढेर सारी चीजें। तो सबसे पहले विद्युत की जब हमने बात की, तो आपको सीधी सी बात बताई कि जब विद्युत शब्द हमारे सामने आए, जब इलेक्ट्रिसिटी शब्द हमारे सामने आए, तो इसका मतलब क्या होता है, दिमाग में क्या आता है? सरस्वती बेटा, सबसे पहली चीज क्या आती है अगर कोई कहे विद्युत? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। तो वेरी गुड। तो एक आया कि विद्युत अगर हम कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? किसी ऊर्जा की कर रहे हैं, क्योंकि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा दिखाई नहीं देती है। ऊर्जा के प्रभाव होते हैं जी। अगर हम गर्मी में बैठे तो पसीना आएगा, ठंड में बैठे तो ठंड लगेगी, वो ऊर्जा ही तो है जी। रोज प्रकाश हो रहा है तो हमें वस्तुएं दिखेगी, वो उसका फर्क ही तो है, प्रभाव तो है। ऐसे विद्युत भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा है। अब विद्युत को अगर देखना है, समझना है, सीखना है, तो दिखाई नहीं देगी विद्युत दिखाई नहीं देगी। फिर क्या करना होगा? फिर उसके प्रभावों को देखना होगा। लेकिन कोई आपसे पहले ही पूछ दे कि विद्युत है क्या, तो हमारे दिमाग में 3-4 चीजें आती हैं विद्युत के संबंध में, कि जब भी हम विद्युत की बात करेंगे तो विद्युत आवेश दिमाग में आते हैं। क्या आते हैं? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेशों की उपस्थिति, मौजूदगी होनी चाहिए अगर विद्युत की बात कर रहे हैं। तो कोई भी कभी भी आपसे अगर विद्युत की बात करे तो समझ लीजिएगा वहां पे कहीं ना कहीं विद्युत आवेश जरूर आएंगे, उसके बोलने में, पढ़ाने में और लिखने में आएंगे ना। बिना आवेशों के तो वो बात नहीं कर पाएगा। तो मैं कह रहा हूं विद्युत, तो विद्युत का मतलब है विद्युत आवेशों की उपस्थिति, यानी आवेश। और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं आशीष बेटा? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से वंदना? धनावेश, ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। अच्छा, धनावेश को क्या कहेंगे? धनावेश को और क्या कहेंगे? उसको नाम क्या होता है? धनावेश है तो उसको कहते हैं और क्या है? क्या कहेंगे? वेरी गुड। धनावेश को क्या कहेंगे? प्रोटॉन। ऋणावेश को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो आपने 2 आवेश जान लिए। विद्युत आवेश 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। ऋणावेश को इलेक्ट्रॉन और धनावेश को प्रोटॉन। तो आपके संबंध दिमाग में दोनों चीजें रहनी चाहिए। विद्युत आवेश मतलब धनावेश और ऋणावेश। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो विद्युत का अर्थ है विद्युत आवेशों की उपस्थिति और फिर उनके प्रभाव। प्रभाव माने फ्लो, बहना। किनका? आवेशों का। विद्युत आवेशों की उपस्थिति और उनके प्रभाव से जुड़ी जितनी भी भौतिक परिकल्पनाएं हैं, भौतिक क्रियाकलाप हैं, उनके समुच्च को, समुच्च मतलब उन सारे को मिला के जो भी बात होगी वो क्या बोली जाती है? विद्युत बोली जाती है। यानी विद्युत का मतलब है विद्युत आवेशों की उपस्थिति और उनके प्रभाव फ्लो, बहना से जुड़ी सभी भौतिक परिचर्चाएं, परिकल्पनाएं, जितने भी काम, वो सब क्या किसके अंतर्गत आएंगे? विद्युत। तो अब आपके दिमाग में 2 चीजें आ गई, विद्युत आवेश और उनका प्रभाव। अब विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बताया था जब परमाणु पढ़ाया था और चीजें पढ़ाई थी। विद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं सरस्वती बेटा? या इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन देना। वेरी गुड। बात उन्होंने ये कह दी कि विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। आवेश, तो आवेश उत्पन्न में थोड़ा सा जो दिक्कत कर दिया, फिर उनका इलेक्ट्रॉन को लेना या देना, तो वो तो एक ही चीज, तरीके की चीज है। इलेक्ट्रॉन लो, इलेक्ट्रॉन तो है तो रेडी, और हमें आवेश उत्पन्न करना, तो आवेश उत्पन्न करने का मतलब आवेशन से है। कैसे है? तो अगर हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, सपोज ध्यान देना, एक ये और एक ये, इन दोनों में अभी आवेश होंगे, जी। ठीक है ना? जी।
धन भी होंगे, ऋण भी होंगे, या दोनों प्रकार के होंगे। तो ये उदासीन मान लो अभी वस्तु कैसी है, उदासीन। तो जब वस्तु उदासीन होती है आरती बेटा, तो उस समय उसमें कौन कौन से आवेश होते हैं जब वो उदासीन होती है? जब वो न्यूट्रल होती है उस समय उसमें कौन से आवेश होते हैं और कितने होते हैं? कितने लोगों को पता है? जब कोई वस्तु उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उस समय उसमें कैसे आवेश हो रहे होते हैं उस समय? हाँ बेटा, उदासीन प्लस माइनस। तो प्लस माइनस तो होंगे ही उदासीन है। प्लस माइनस तो तब भी होते हैं जब उदासीन नहीं होती है। क्या तब क्या एक चीज कभी खत्म हो जाती है? नहीं। अगर कोई चीज उदासीन नहीं है तो क्या तब उसमें खाली प्लस ही होते हैं, माइनस ही होते हैं? तभी तो दोनों होते हैं। लेकिन मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं जब कोई वस्तु उदासीन होती उस समय जो आवेश होते, मैं इसीलिए बोलना नहीं चाह रहा हूं, जो भी आवेश होते हैं वो कैसे होते होंगे? हाँ सोचिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। तुम ये क्यों कह रहे हो दोनों तो तब भी होंगे जब उदासीन नहीं होगी जी। लेकिन जब चीज उदासीन होती है, वस्तु उदासीन होता है, पदार्थ उदासीन होता है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर होते हैं। ना कोई आवेश ज्यादा ना कोई आवेश कम। तो मैं कह दूं अभी ये दोनों आवेश उदासीन है, दोनों पदार्थ उदासीन है, दोनों पदार्थ उदासीन ठीक है, एक ये और एक ये। इसका मतलब इस समय इसमें प्लस और माइनस बराबर। ऋण और धन आवेश बराबर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर। यही बात इसमें कह दूं कि ये भी उदासीन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितने इसमें इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश। लेकिन आपने देखा था कि हमने अभी थोड़ी देर पहले लंच के टाइम में इन दोनों उदासीन पदार्थों को, उदासीन थे ना जी। मैंने दिखाया था इनमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं दिखाया था जी। दोनों पदार्थों को मैंने आवेशित किया, दोनों को क्या किया? आवेशित। इसका क्या मतलब है अब ये भी समझा दो। जब पहले उदासीन थे उसके बाद मैंने इन दोनों को आवेशित कर दिया, इसका क्या मतलब है बस इतना समझा दो, बाकी बात की बात आती बेटा। या तो इलेक्ट्रॉन ले लो या तो ठीक, हाँ आप इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। आगे आओ कोई एक बच्चा, आशीष आओ, इसको पकड़ लो। ठीक, पहले ये दोनों क्या थे? उदासीन। इसका मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। अब ये दोनों आवेशित हो गए, मैंने किए थे ना अभी, आपको बताया था कि आवेशित कर रहा हूं, तो आवेशित हो गए इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे या दिए होंगे। इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे या दिए होंगे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये बता रहा हूं है या नहीं बोले बात, इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, बात समझ लो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो ये आवेशित हो जाएगी। जी। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तो अब ये उदासीन है कि समय आवेशित है? इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, समझ लेना, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो ये समय आवेशित है उदासीन है? आवेशित। अब कोई और एक बच्चा आए, सरती आओ, पकड़ो, आजा आजा आजा, बहुत बढ़िया, आ जाओ, अच्छी कहानी जा रही, बहुत अच्छा हो रहा है, पकड़ो संभाल के। बात समझ आ गई कि पहले ये दोनों पदार्थ कैसे थे? कैसे थे? उदासीन। यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर। मैंने कहा ये भी आवेशित हो गया, ये भी आवेशित। इसने इलेक्ट्रॉन निकाले थे, ये बोला जी। अब इन्हें इलेक्ट्रॉन लिए। अब बताओ सरस्वती बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये धनावेशित होगी कि ऋणावेशित होगी? धनावेशित। वेरी गुड, इसने इलेक्ट्रॉन निकाले थे, कैसे हो गई? धनावेशित। इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो कैसे हो गई? ऋणावेशित। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो अब ये दोनों पदार्थ आवेशित हैं, अब ये उदासीन नहीं है। ये भी आवेशित, ये भी आवेशित। लेकिन ये कैसा आवेशित? धनावेशित। ये कैसा आवेशित? ऋणावेशित। इस पे कौन सी चीज ज्यादा होगी? धनावेश। इस पे कौन सी ज्यादा होगी? ऋणावेश। तो अब आवेश शब्द आ गया देखो, जी। मैंने कहा जब विद्युत की बात करते हैं तो विद्युत आवेशों की बात होती है, तब दो विद्युत आवेश में मिल गए, धनावेश और ऋणावेश। इसके पास धनावेश है, इसके पास ऋणावेश है। विद्युत क्या कहती है, पाठ में क्या होता गया है। अब वो कह रहे हैं अगर ये आवेश प्रवाहित होने लगे, बहने लगे, तो कुछ और काम होगा। अब वो क्या होगा? विद्युत उत्पन्न होगी। क्या होगी? विद्युत उत्पन्न अब होगी। विद्युत ऊर्जा है, विद्युत क्या है? ऊर्जा जो हमें दिखाई नहीं देती है।
उसका प्रभाव देख सकते हैं। उसका क्या देख सकते हैं? प्रभाव। प्रभाव कैसे देखेंगे? प्रभाव विद्युत का क्या क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव होता है यानी हीटर चलने लगता है, प्रकाशिक प्रभाव होता है यानी बल्ब चलने लगता है, मैकेनिक प्रभाव कोई पंखा चलने लगता है, प्रभावित है, पंखा चल जाए, हीटर चल जाए, कूलर चल जाए, बल्ब जल जाए तो ये विद्युत से चलते हैं। अगर इससे भी कुछ चल जाए, इन दोनों को मिलाने के बाद यानी इनके आवेशों को जब हम मिला दें और वो बहने लगे तो कोई काम होने लगे तो कहोगे विद्युत है कि नहीं है? मान लोगे? मानो भैया, कहाँ है बताओ, हो गया? नहीं हुआ ना? करके दिखाएं? रख दो यहाँ पे दोनों अलग अलग, ठीक, बैठो। अब एक बच्चा यहीं रुके, ये मीटर इन्हें दिखा दो ऐसे रोक के, दिख रहा है ना? इसमें कोई सुई दिख रही है आपको? वो अभी हिलडुल रही है कि नहीं हिलडुल रही है? नहीं। तुम इधर ही आ जाओ बेटा, इधर आप ऐसे खड़े रहना। इसके अंदर आप देखेंगे, बीच कर लो, ये कौन सा मीटर है? इसका तो नाम बताओ मुझे। ये वोल्ट मीटर है। क्या है? और आप देखेंगे इस वोल्ट मीटर के बीच में यहाँ पे ये सुई है लाल लाल रंग की, ये सुई है लाल लाल रंग की, ये अभी कुछ नहीं कर रही है, यानी ये वोल्ट मीटर भी काम नहीं कर रहा। अगर ये काम करने लगे और कब? जब मैं इन दोनों वस्तुओं को मिला दूं और इनके टर्मिनल्स को धनावेश को ऋणावेश से आवेश प्रभावित करने लगूं और वो आवेश इस उपकरण से होके बहने लगे इस वोल्ट मीटर से और ये सुई ऊपर उठ जाए तो ये किसका प्रभाव होगा? किसके कारण चलेगा? विद्युत के। विद्युत के कारण। वेरी गुड। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि विद्युत उत्पन्न होने लगी। और वही विद्युत ऊर्जा है, उस ऊर्जा की वजह से इसमें काम होने लगा, क्योंकि कोई काम होने के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। कोई काम उसके लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। ये काम नहीं होगा, तो कौन सी ऊर्जा करेगी? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। तो करके देखते हैं, ठीक है ना बेटा? देख लेना, बता देना मुझे, ना हो तो बता देना, हो जाए तो बता देना। हुआ कुछ? हुआ? आगे चलो भाई। मीटर की सुई देखो, दिख रही है? नहीं दिख रही है? दिख रही है। हट गई? उठ गई? नहीं उठी? उठी। हट गई? हाँ उठ गई। तो ये किसका प्रभाव है? विद्युत का प्रभाव। किसका प्रभाव है? विद्युत का प्रभाव है, ठीक है ना? ये देखो, ठीक है ना? तो ये काम किसकी वजह से हो रहा है? विद्युत की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? विद्युत की। तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत क्या होती है? आवेशों की उपस्थिति और उनके प्रवाह से जुड़ी जितनी भी भौतिक घटनाएं हैं उनके समुच्चय को हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। कितना क्लियर हो गया? जी। अभी विद्युत की चर्चा करेंगे। बैठो बेटा।